Hello and welcome to IFA Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the धमाकेदार stocks for the whole week starting from 14th अगस्त. डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं सबसे पहले, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में देता हूँ. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग. राइट. मैं यहाँ पे जो वीडियो बनाता हूँ उसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है. होता वही है मार्केट में जो चार्ट्स बोल रहे होते हैं. ठीक है. यहाँ पर किसी भी तरीके की इंडेक्स या स्टॉक्स के बारे में जो डिस्कशन होगी वो किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है. अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से सलाह लें. और जिन स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, बस. दैट्स ऑल. और चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले निफ्टी. देखिए निफ्टी जो है एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रहा है जैसा कि मैं हर हफ्ते बोल रहा हूँ. यहाँ पर एक सुपर फ्लैग बना हुआ है. मैं इसकी लाइंस ऑन कर देता हूँ. राइट. ये येलो कलर का फ्लैग बना हुआ है. फिर मैं, अगर आप देखते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करता है और प्राइस ऊपर की तरफ चलने लग जाता है. वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट में भी आपको एक वाइट कलर की लाइन से ड्रॉ किया हुआ फ्लैग दिख रहा है और इससे ब्रेकआउट करने के बाद भी प्राइस रेगुलर ऊपर की तरफ जा रहा है. पिछले 3 हफ्तों से हमारी निफ्टी ने रेड कैंडल्स बनाई है रेगुलरली. ये कुछ मार्केट में डर सा माहौल पैदा कर रहा है. और डेली चार्ट करते हैं हम तो डेली चार्ट पे भी बहुत अच्छे साइंस नॉर्मली देखने पर नहीं मिलते हैं. लेकिन अगर मैं बड़े लेवल पे देखता हूँ तो अभी इस येलो फ्लैग का टारगेट आना बाकी है, ये वाइट फ्लैग का टारगेट आना बाकी है. अब जो हमें है कि जो लेवल्स है उनकी तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ बाय में टिकना चाहिए और कहाँ सेल में टिकना चाहिए. ठीक है. हालांकि मेरा व्यू अभी भी बुलिश ही है. जी हाँ, मेरा व्यू अभी भी बुलिश है. ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है ये अभी नहीं कर रखी है, बहुत पहले से कर रखी है. 19,300. आप ये देखो कितनी बार इसने टेस्ट किया है इसको. और मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पे प्राइस यहाँ कहीं आएगा और इसको टच करेगा और फिर यहीं से ऊपर की तरफ चले जाएगा. और इस बीच में यहाँ हम देखेंगे कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और करीब करीब 75% के आसपास यहाँ ब्रेकआउट आएगा और प्राइस वापस ऊपर की तरफ चले जाएगा. क्यों चले जाएगा? क्योंकि हमारा मानना है कि प्राइस रेगुलरली अच्छे पैटर्न्स बनाता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है. ठीक है. बुलिश पैटर्न बनाता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है तो हमें यहाँ पर ध्यान जो है बुलिश साइड ही रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. अब यहाँ पर 19,300 की जो लाइन है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसे ब्रेक करके अगर ट्रेड करता है तो फिर यहाँ ये जो येलो लाइन है यहाँ तक आ सकता है मार्केट, जो कि येलो लाइन और जो ये वाइट लाइन है 18,887, ये जो फिगर है यहाँ तक आ सकता है जो कि पिछले स्विंग हाई का सपोर्ट कहलाएगा. राइट. यहाँ तक आ सकता है. हमें सभी संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए. लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ. क्यों रिवर्स हो जाएगा इसका कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे एग्जैक्टली इसी जगह बिल्कुल टॉप पे इस वाली कैंडल पे एक सिग्नल मिल गया है मुझे कि मार्केट इस टॉप को टच करेगा ही करेगा. जी हाँ, मार्केट इस टॉप को वापस टच करेगा और ये टच तब होगा जब ये इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल में इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है प्राइस. ये यहाँ कहीं ट्रेवल करेगा और फिर ऊपर की तरफ चले जाएगा. तो इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा और अगेन हमें ये टॉप क्रॉस होता हुआ दिखेगा. मैं आपको फर्म बिलीव के साथ कहता हूँ कि ये टॉप वापस टच होगा.
ये टॉप वापस टच होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सिर्फ हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इन संभावनाओं के बीच में 19,300 तोड़कर मार्केट बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 19,300 तोड़ता है तो फिर हम उस समय सोचेंगे कि करना क्या है। बट मेरा फर्म बिलीव है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि देखिए, इंडेक्स की ट्रेडिंग एक अलग चीज़ हो गई, मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन उससे भी अलग चीज़ ये हो गई कि इंडेक्स की ट्रेडिंग तो हो ही गई, इसके अलावा एक अलग चीज़ ये हो गई कि आप जो स्टॉक्स है उन पे आप ध्यान रखिए। आप स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करो। और स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करने में क्या है कि आपको इंडेक्स ऊपर नीचे होगा तो आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, और इंडेक्स ऊपर जाता है तब भी स्टॉक्स नीचे की तरफ आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रह के काम करें। और यहाँ पर जो इस हफ्ते आपके लिए जो 8 स्टॉक मैं लेकर आया हूँ, इन स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं, और मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ये आज 8 स्टॉक ही मैंने क्यों चुने हैं। देखिए, निफ्टी कहीं भी जाए, मुझे लगता है कि इन आज 8 स्टॉक्स में इन्वेस्टर का पैसा, ट्रेडर का पैसा बनने वाला है। देखिए, सबसे पहला स्टॉक हम ले लेते हैं आईआरसीटीसी। सबसे पहले हम आईआरसीटीसी के बारे में बात करते हैं। हमेशा पहले मंथली चार्ट देखें, फिर वीकली और फिर डेली। देखिए, यहाँ पर करीब करीब 4 महीने से एक ही रेंज में प्राइस घूम रहा है। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर रखा है। ये ट्रायंगल अगर मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए, ये ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म कर रखा है इसने, आईआरसीटीसी ने, और इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट भी किया है। माफ कीजिए। इस कैंडल को ब्रेकआउट करने के बाद में और इसका हाई भी नेक्स्ट वीक की कैंडल ने तोड़ा है। इस बीच में देखिए कितने बड़े ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, और इस बीच में यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। तो अगर आप इसे डेली चार्ट करेंगे तब भी आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखें, और मुझे लगता है कि आप सिर्फ ये लास्ट लो जो है 615 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए यहाँ पर। और 615 के स्टॉप लॉस से अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा है, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट पूरा करेगा, और उसके बाद में हमें फाइनली इस ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट पूरा होता हुआ दिखेगा। तो वेरी वेरी लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है। इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखें। बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है। अगला जो स्टॉक है वो स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक का चार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक का चार्ट का अच्छा लगने का रीज़न क्या है, देखिए मंथली चार्ट मैंने कर रखा है यहाँ पर। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर प्राइस जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ चल रहा है, और हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इंटेक्ट है मंथली चार्ट पर। वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर आपको यहाँ पर 4 हफ्तों से कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है इस हफ्ते। तो अगर मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, और इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने रीटेस्ट किया है, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ से एक अच्छा मूव, करीब करीब 50 रुपये का मूव यहाँ से दिखता है, तो 305 रुपये तक का टारगेट तो यहाँ पर इस फ्लैग का दिख ही रहा है। और अगर हम वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर और भी बड़े टारगेट हमको दिख रहे हैं। तो छोटे से स्टॉप लॉस पे आप इस स्टॉक पर भी ध्यान दे सकते हैं। ये स्टॉक जैसे ही इस कैंडल का हाई 271 रुपये 50 पैसे तोड़ेगा तो बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है।
अगला जो स्टॉक है भेल, इस स्टॉक के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, अभी फिर इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मंथली चार्ट करेंगे और मंथली चार्ट करने पर आपको दिखाई देगा एक बड़ा अप ट्रेंड, उसके बाद डाउन ट्रेंड। यहाँ पर मैंने आपको फॉलिंग वेज पैटर्न जो वाइट कलर से मार्क है ये दिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में। इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है। मुझे ये स्टॉक इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, इसको इसकी नेकलाइन को ब्रेक किया और रीटेस्ट भी कर लिया है इसने। तो इसलिए इसके नीचे जाने की जगह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर आप वीकली चार्ट करोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ऑलमोस्ट इसकी नेकलाइन के आसपास है। तो बड़े टारगेट आप ये देखिए कितना टारगेट इसका आ सकता है, 91 माइनस 41, यानी यहाँ से आपको 50 रुपये का टारगेट मिल सकता है, यानी करीब करीब 150 रुपये का टारगेट इस स्टॉक का यहाँ से भी आ रहा है। मतलब इस लेवल पे 103 के लेवल पे भी हमें 150 रुपये का टारगेट मिनिमम है। उसके बाद तो हम देखेंगे कि क्या गणित और बन रही है, बट ये स्टॉक अभी भी लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है और हमें लगता है कि 150 रुपये के टारगेट के लिए ये स्टॉक चल सकता है। और रेगुलरली आप देख रहे हो कि हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इस स्टॉक में बन रहे हैं, तो इस स्टॉक में भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और आज का चौथा स्टॉक है टीवीएस मोटर्स। ये स्टॉक जो है ये काफ़ी समय बाद मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लगा है ये भी मैं कारण बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मंथली चार्ट करते हैं। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक यहाँ तक की रैली करी, उसके बाद इसने करेक्शन किया, अपना एक साइकिल पूरा किया और अगेन मंथली चार्ट पर ये अगला साइकिल पूरा करने के लिए ऊपर की तरफ चल दिया है। यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया, उसके बाद में फिर ब्रेकआउट किया और प्राइस ऊपर की तरफ चले गया है। प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ चले गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि इस जगह यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल गया है। ये हम देख रहे हैं मंथली चार्ट पर, ठीक है। अब मैं वीकली चार्ट पर आता हूँ। वीकली चार्ट पे भी आपको यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये वीकली चार्ट पर भी आपको फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि एक किसी भी स्टॉक की टेंडेंसी होती है, वो सेम पैटर्न्स बनाता हुआ गिरता चला जाता है और सेम पैटर्न्स बनाता हुआ ऊपर चला जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रेगुलर फ्लैग पैटर्न्स इस स्टॉक में बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और अब मुझे लगता है कि डाउन साइड यहाँ पे ख़त्म हो गई है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये भी लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको इस स्टॉक में मिल सकते हैं। आप ये जो लास्ट लो रेड कैंडल का लो है 1295 रुपये, केवल इसका स्टॉप लॉस रख लीजिए और इसके मुकाबले आपको बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए, खुद से टारगेट कैलकुलेट कीजिए कि कितना टारगेट हमें इस स्टॉक में मिल सकता है। तो करीब 350 से 400 रुपये का टारगेट इन लेवल से 14 1380-85 के लेवल से हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अभी बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है टारगेट के मुकाबले। तो रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पर फेवरेबल है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, टीवीएस मोटर्स। अगला जो स्टॉक है ट्रेंट, ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस स्टॉक के अच्छे लगने का रीज़न ये है कि ये बहुत महीनों से, काफ़ी महीनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। ये देखिए ये चैनल मैंने मार्क कर रखा है, काफ़ी समय से इस चैनल को फॉलो कर रहा था और फाइनली इसने इस वीक इस चैनल को ब्रेकआउट किया। देखिए मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इस चैनल को इसने ब्रेकआउट किया है एक हेल्दी कैंडल से। यहाँ पर हम देखते हैं एक हेल्दी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, देखो आप, ठीक है।
और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद फिर यहाँ ब्रेकआउट मान लीजिए, आप कैसे भी समझ लीजिए, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर इसने फॉर्म किया है। ये देखिए, हालांकि एक माइनस पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये स्टॉक हो सकता है कि रीटेस्ट करने को यहाँ पर आ जाए, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम लगती है कि ये चैनल का ऊपरी हिस्सा है और प्राइस यहीं कहीं से रिवर्स हो जाएगा, 1808-10 के आसपास से कहीं से रिवर्स हो जाएगा अगर ये रीटेस्ट करता है तो। अगर मैं इसे थोड़ा सा और शार्प करता हूँ इस स्टडी को, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक रेगुलरली ऊपर जाने को बेताब है। अगर मैं इससे थोड़ा सा और शार्प करता हूँ तो यहाँ पर आपको आवरली चार्ट में भी एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक जिस टेंडेंसी से आगे बढ़ता है उसी टेंडेंसी से आगे बढ़ता चला जाता है, जो पैटर्न्स बनाता हुआ आगे चलता है उसी पैटर्न्स को बनाता हुआ वो आगे की तरफ चलता चला जाता है। तो यहाँ भी आप देखोगे, अगर मैं इसे आवरली चार्ट करता हूँ और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होने की संभावनाओं को देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ कहीं इन लेवल्स के आसपास 1860-65 के आसपास हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और सिर्फ 10 या 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और यहाँ से हमें लगता है कि ऊपर की तरफ वापस ये प्राइस चले जाना चाहिए। तो यहाँ भी फ्लैग पैटर्न बनाकर ट्रेड कर रहा है आवरली पर। तो इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है। अगर आप चार्ट्स देखना सीखना चाहते हैं तो आप www.hifainvesting.com पे जा सकते हैं। वहाँ पर अभी हमने रिसेंटली पैसा कैसे बनेगा यह सीखेंगे, ये कोर्स लॉन्च किया है। हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स हमने लॉन्च किया है और ये कोर्स आप यहाँ कोर्स सेक्शन में जाके भी ले सकते हैं। इस कोर्स में फाइनली आपको मिलने क्या वाला है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, इस कोर्स में जो आपको मिलने वाला है वो है, माफ़ कीजिए कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म तो ये देखिए, फाइनली आपको इस कोर्स में क्या मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स प्लस हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स मिलने वाला है। और इस कोर्स में मैंने अपना 30 इयर्स का जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यूज़ किया है और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके कई चीज़ें ऐसी डेवलप की है जो आपने कहीं देखी पढ़ी सुनी नहीं होंगी। तो टेक्निकल एनालिसिस जो लोग सीखना चाहते हैं और जो लोग सीख चुके हैं वो भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी कई लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो पैसा कैसे बनेगा, फाइनली हम बस ये सीखेंगे हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स में। और इन कोर्स में आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलने वाला है जिसमें 48 वीडियोस है और उससे पैसा कैसे बना पाएंगे आप वो सीखेंगे, जो कि 16 वीडियोस में मैंने आपको दिया है। पूरी आपको पीपीटी समेत आपको ये कोर्स मिलने वाला है और इसमें आपको 2 महीने का हाईफाई पेड टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो ये कोर्स आप www.hifyinvesting.com पे जाके अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज सेक्शन में जाके लास्ट वन इज़ दिस कोर्स, ये जो कोर्स है यहाँ पर आप इसे अवेल कर सकते हैं और पैसा कैसे बनेगा ये सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वोल्टास। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये स्टॉक मुझे अच्छा लगने का रीज़न क्या है ये भी हम देखते हैं। ये स्टॉक अगर हम मंथली चार्ट करते हैं इसका, ये देखिए, अगर हम मंथली चार्ट करते हैं इस स्टॉक में तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ चल रहा था और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट स्विंग हाई जो था बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह इसने यहाँ से बढ़ने के बाद यहीं टेस्ट किया है 2 बार और यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया है।
अगर आप यहाँ पर देखोगे, वीकली चार्ट करूँगा तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था और यहाँ पर डबल पैटर्न फॉर्म किया है और इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, फर्दर आपको बड़ी तेज़ी आपको उस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर अगर मैं डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए इस तरीके से। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। वोल्टास ये आज का छठा स्टॉक था और नेक्स्ट स्टॉक है एनएमडीसी। एनएमडीसी मैंने पहले भी आपके साथ में इस स्टॉक की चर्चा करी है। इस स्टॉक में भी बहुत दम है, ये काफ़ी नीचे से काफ़ी ऊपर आ गया है और मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी पोटेंशियल इस स्टॉक में है। देखिए, सबसे पहले मंथली चार्ट करते हैं। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये काफ़ी ऊपर से नीचे गिरा था और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और फाइनली ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है। जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मुझे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि वीकली चार्ट पे क्लियरली विजिबल हो रहा है आपको, और यहाँ पर डेली चार्ट करते तो डेली चार्ट पर भी आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक में भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए। अगर आप नई एंट्री बनाना चाहते हैं, सेफ एंट्री बनाना चाहते हैं तो ₹118 के ऊपर बना लीजिए और लास्ट लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़े टारगेट्स हमको चार्ट्स पर एनएमडीसी के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक भी लो स्टॉप लॉस पे अभी खड़ा है, क्योंकि उसके नीचे जाने की संभावनाएं हमें कम नज़र आ रही है। एनएमडीसी के बाद आज का जो फाइनल स्टॉक है वो है मारुति। बहुत समय बाद मारुति मेरे रडार पर आया है और मारुति का रडार पे आने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये एक पूरा साइकिल था मारुति का जिसने यहाँ डाउन ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद रिवर्सल करने के बाद कंप्लीट किया और यहाँ पर बॉटम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। हम इस नेकलाइन के आसपास ही प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी महीनों से, हफ्तों से नहीं, काफ़ी महीनों से। तो मेरे रडार पे ये स्टॉक आया है। क्यों आया है, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ आपको। ये देखिए, इसका रीज़न आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। क्लियरली देखने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये एक फ्लैग पैटर्न मुझे यहाँ फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है और इसके बॉटम पे, ऑलमोस्ट इस फ्लैग के बॉटम पे, ट्रेन लाइन के बॉटम पे हमें ये स्टॉक मिल रहा है। तो हमें सेफ साइड रहने के लिए जैसे ही ये हाई टूटता है, या तो ये 9411 या 9420 का हाई समझ लीजिए, जैसे ही टूटे तो हमें इसे एंट्री बनाना चाहिए, या फिर इस कैंडल के हाई के ऊपर जो कि 9469 है। तो इसे जब प्राइस क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलना चालू करे तब हमें एंट्री बनाना चाहिए और लास्ट लो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि बड़े टारगेट्स मारुति में आपको देखने को मिलेंगे। रीज़न रीज़न वही है कि यहाँ पर हमें फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है रिसेंटली और ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसका टारगेट ऊपर की तरफ हमको देखने को मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है। तो उसे सपोर्ट करते हुए ये फ्लैग यहाँ पर बना हुआ है और ये फ्लैग हमको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहा है। इस छोटे से स्टॉप लॉस पे आप मारुति में एंट्री बना सकते हो और बड़ी टारगेट्स आपको उस स्टॉक में मिल सकते हैं। तो ये 8 स्टॉक थे आज के, आईआरसीटीसी, एक्साइड, भेल, टीवीएस मोटर्स, ट्रेंट, वोल्टास, एनएमडीसी, मारुति। इन स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रख सकते हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं तो www.haifainvesting.com पे जाकर कोर्सेज अवेल करके सीख सकते हैं।
अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है और मेरे दिए हुए स्टॉक से आपका पैसा बनता है, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।